तो सबसे पहले तो इनके महिला होने के साथ साथ इनके जज्बे को सलाम के लिए ताली तो बनती। आप बोलते विकास नहीं किया है, कल परसों ही जो है लगातार चमकदार नीति का नीति पर वितरण किया जा रहा है। बहुत अच्छी सवाल आपने किया है, हम दावे के साथ कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी आपके ऊपर इल्जाम भी लगा सकते हैं कि दिखावे के नाम पे पैदल यात्रा पर निकले हैं, लेकिन ये लोग तो साथ ही साथ गाड़ी भी लेकर चल रहे हैं। चूजा पालो, मुर्गी पालो, अंडा पालो, हम लोग वो पालने के लिए झारखंड में पैदा नहीं हुए और झारखंड को अलग नहीं किया। आपने कहा आरएसएस के लोग होंगे, यहाँ तो दोनों की विचारधारा अलग अलग है। एक तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है और यहाँ पे आप आरएसएस को भी घसीट दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन आरएसएस को बोला, आरएसएस तो फिर क्या है? आरएसएस जब लूटने की बारी है तो क्या सारे लोग एक साथ आ जाते हैं? आरएसएस जब उनके पार्टी को जब हम लोग समर्पित कर ही दिए हैं कि हम लोग को इस पार्टी में हम लोग को नहीं डरना है, ना ही कोई चीज का कमी हुआ नहीं तो या तो फिर BC1 में देवघर जिले की बात करें, अगर रवाना BC1 में है तो आखिर 5 रवाना BC1 और 2 रवाना फिर डब्ल्यू उसमें कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल पूरे झारखंड में बहुत बड़ा एक गलत घोटाला हुआ है, चौकीदार के नाम पर बोले या नीति पत्र के नाम इसमें से एक कोरों का मामला है और एक मधुपुर क्लब का ही मामला है। नमस्कार आदाब, मैं रवि रंजन, आप लोग देखते आ रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जेएलकेएम के सदस्य हैं और इन लोगों ने दुमका के फूलो झानो चौक से पदयात्रा शुरू किए हुए हैं। आइए इन्हीं भाई बंधुओं से जानेंगे कि इन्होंने किस कारण से, क्या इनकी मांगे हैं, आखिर इन्होंने क्यों पदयात्रा चालू की। अभी सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय महामंत्री श्री सिकंदर आलम जी से कि आखिर आप लोगों ने पद यात्रा कहां से निकाला और क्यों निकाला। आरआर न्यूज को मैं धन्यवाद करता हूं कि मधुपुर से चलकर दुमका अपने कवरेज करने के लिए आए और तमाम झारखंडियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। जो कि हम लोग 8 तारीख को घोषणा किया था जेएलकेएम की तरफ से, बैनर तले टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी की तरफ से हम लोग दुमका उप राजधानी से रांची राजधानी तक पैदल जाने का जो दिया था, आज हम लोग पूरा सफल किए और यहाँ से हम लोग पैदल यात्रा निकल चुके। आपने पैदल यात्रा जैसे आपने बताया कि फूलो झानो चौक से आपने स्टार्ट किया, तो वहाँ से आपने कब स्टार्ट किया? आज सुबह हम लोग ने 8 बजे यहाँ से रवाना, हरी झंडी हमारे परमल ठाकुर जी जो गोड्डा के पूर्व प्रत्याशी है, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर हम लोग को रवाना किया और देख रहे हैं हम लोग पैदल यात्रा चल रहे हैं और चलेंगे। आखिर आपसे सरकार की से क्या मांगे? देखिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति हम लोग 1932 की खतियान लागू हो और बेरोजगारी खत्म करें। आप अभी हाल ही में एक बाइट दिया था हमारे श्री 108 मुख्यमंत्री जी, जो चूजा पालो, मुर्गी पालो, अंडा पालो, हम लोग वो पालने के लिए झारखंड में पैदा नहीं हुए और झारखंड को अलग नहीं किए। अलग होने के क्रम में हम लोग इसलिए अलग किए हैं ताकि झारखंडी हित में झारखंड वाले को नौकरी मिले और रोजगार मिले। आपने ये बोला कि मुर्गी पालो, सुअर पालो, यहाँ के रोजगार जो पढ़े लिखे युवा है वो लोग ये करने के लिए नहीं पढ़े लिखे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि 1932 के खतियान लागू हो, यहाँ के लोकल बासिंदा को नौकरी मिले, रोजगार मिले, हर चीज़ बिजनेस करने का सफलता मिले। मगर देखिए आप किसी भी गांव में जाइए, जितने आदिवासी को लूट कर रखने का काम किए, लूट मार करने का काम किए, एक भी पक्का मकान आप नहीं दे सकते। जाके आप कहीं भी वीडियो कीजिए पूरा हर आदिवासी बस्ती में ये अबुआ बबुआ राज, गलत राज चला रहा है। उनको गुरुजी से सीखना चाहिए कि कैसे किस तरह से लड़ के उन्होंने झारखंड को अलग किया, आंदोलन करके अलग किया, वो नहीं चला पा रहे हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ना यहाँ जेएमएम चलेगी ना बीजेपी, क्योंकि ये लोग सत्ता चलाने नहीं जानते हैं। 80 में 81 में एक भारी पड़ रहा है, 80 एक साइड। हमारे जेएलकेएम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, जो कि पूरे झारखंड में इस बार 29 में दौरा करेंगे और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कि उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक ही विकल्प बच गया है, ओनली फॉर टाइगर जयराम महतो। अब हमारे साथ पार्टी के जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष अमित मंडल जी, आइए अब इनसे थोड़ा जानते हैं कि आपने भी दुमका से, जैसे आपके साथी ने बताया कि दुमका से आपने स्टार्ट किया, अभी तक आप लोग कितना किलोमीटर चला? सबसे पहले आपको सुनने वाले समझने वाले तमाम आपके व्यूवर्स को क्रांतिकारी जोहार रहेगा।
अभी तक फिलहाल हम लोग 6-7 किलोमीटर तक पहुँचे हैं मार्च, क्योंकि आज हम लोग अभी फूलो जाना चौक दुमका से शुरुआत की है और आज 15 तारीख से हमारी शुरुआत की है और हमारा 5 तारीख को कार्यक्रम और रांची राज्य, चूँकि यह राज्य बहुत उम्मीद और बहुत भरोसा के साथ यह राज्य बना था। झारखंड इसलिए बना था यहाँ के आदिवासी मूलवासी को हाथों अधिकार दिया, लेकिन लगातार हमारे यहाँ के लोगों को चला गया। चाहे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम सभी ने राज किया है यहाँ पे, आसू पार्टी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे झारखंड को ठगने का काम, सभी ने हमारे झारखंड के साथ अस्मिता को ठगने का काम किया, सभी ने जल जंगल जमीन को ठगने का काम किया, सभी ने यहाँ के माए माटी मानुष को ठगने का काम किया है, सभी ने यहाँ पर एक एक साथियों के साथ जो हमारे पूर्व में हमारे यहाँ पर क्रांतिकारियों ने जो शहादत हुए उनके साथ ठगने का काम किया है। क्योंकि बहुत उम्मीद थी झारखंड में, जब झारखंड जब बना तो लोगों के साथ उम्मीद थी कि झारखंड बना, झारखंड में विकास होगा, लेकिन आज विकास किस मामले में है कहीं छुपा नहीं जा सकता। आज विकास देगा तो चंद लोगों के हाथों में विकास, एक ही परिवार के पार्टी के साथ विकास है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम पार्टी। आप बोलते हैं विकास नहीं किया है, कल परसों ही जो है लगातार चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। बहुत अच्छी सवाल आपने किया है, हम दावे के साथ कहते हैं, और आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज उनकी आत्मा रोते हैं जो शहीद हुए इस राज्य को बनाने के लिए। मैं दावे के साथ 95% बता रहा हूँ, 100% 95% फर्जी सर्टिफिकेट अभी बांटा गया उसमें भी। और आपने झारखंड अलग आंदोलनकारी को जो सर्टिफिकेट बांटा गया, कल आपके हाफिजुल हसन अंसारी मंदिर में बांटा गया साइड विधानसभा ने, 95% वैसे लोगों को बांटा गया है जो हमेशा झारखंड विरोधी मानसिकता वाले थे, जो हमेशा अलग झारखंड की लड़ाई के लिए उन्होंने मानसिकता ही उसका अलग थे, जो आरएसएस के लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सिर्फ वैसे लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो कहीं ना कहीं आज भी उनके आत्मा रोते हैं जिन्होंने अलग झारखंड के बलिदान और त्याग के साथ यह राज्य बना था। आपने कहा आरएसएस के लोग होंगे, यहाँ तो दोनों की विचारधारा अलग अलग है। एक तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है और यहाँ पे आप आरएसएस को भी घसीट दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस और जेएमएम, हाँ, गठबंधन आपने आरएसएस भी बोला, आरएसएस, तो फिर क्या आरएसएस जब लूटने की बारी है तो क्या सारे लोग एक साथ आ जाते हैं? आरएसएस बोलिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की ए टीम बोलिए या बी टीम बोलिए, जो मान लीजिए, हाँ, या आरएसएस चला रहा है भाजपा को या भाजपा चला रहा है आरएसएस को, दोनों में से कोई एक बोलिए आप, कहीं ये छिपा नहीं किसी देश दुनिया से। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है 95% जो है अभी जो नियुक्ति पत्र बांटा गया आप झारखंड आंदोलनकारी के, झारखंड आंदोलनकारी है कौन? जो झारखंड में आंदोलन किया, जिन्होंने झारखंड में शहादत दिया, जिन्होंने झारखंड के लिए बलिदान दिया, जो यहाँ के माई माटी के लिए लड़ा। लेकिन आज आप उठा के देखिए पूरा 95% जो अलग झारखंड राज्य के मानसिकता थे, जिन्होंने कभी नहीं चाहे यहाँ झारखंड बने, उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो कहीं ना कहीं झारखंड के साथ छल हुआ ना, आज भी उनके आत्मा रोते हैं, जो काटा है, जो मारा है, जो मिटा है। नहीं, जैसे आपने कहा कि गलत हुआ, गलत तो हमारे भी समझ हुआ, मैंने इसके ऊपर आरटीआई भी लगाया है, लेकिन आरटीआई में किसी भी तरह का कोई जवाब अभी तक मुझे नहीं आया। जो लगभग 20 तारीख मैंने 2 महीना होने को चला था, उसमें देवघर जिला का मामला था कि इसमें लिस्ट आया था, उसमें 7 रवानी कैटेगरी से, जिसका टाइटल रवानी है, जिसमें रवानी ओबीसी BC1 में थे 5, और जबकि 2 रवानी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जिसका मैंने आरटीआई के तहत जवाब भी मांगा, लेकिन किसी पारिवारिक कारणवश मैं थोड़ा ऑफिस से दूर रहा, जिसके कारण जो है अभी तक किसी भी तरीके का, चाहे डीसी महोदय हो, चाहे आपका लेकर के झारखंड सरकार को मैंने किया था, वहां से किसी भी तरह का नहीं है। इसमें जो है इस बात में आपका सत्यता दिखता है कि इसमें जो है गलत हुआ है। नहीं तो या तो फिर BC1 में देवघर जिले की बात करें, अगर रवानी अगर BC1 में है तो आखिर 5 रवानी BC1 में 2 रवानी फिर ईडब्ल्यूएस में कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल, पूरे झारखंड में बहुत बड़ा एक गलत घोटाला हुआ है, चौकीदार के नाम पर बोले या नियुक्ति पत्र के नाम पर, जिसमें से एक कोरों का मामला है और एक मधुपुर ब्लॉक का ही मामला है। बिल्कुल, हमारे जेएलकेएम पार्टी हमेशा हर झारखंडी को जिन्होंने ठगा है, जिन्होंने छला है, जिन छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिन यहाँ के माय माटी के साथ लूटने का काम किया, जो यहाँ के जल जमीन को लूटने का काम किया, जो यहाँ के अब्रक को लूटने का काम किया, बालू को लूटने का काम किया है, हमेशा झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उनके विरोध हमेशा तैयार आगे लड़ता रहा है और हमेशा जब तक जान रहेगा लड़ते रहेंगे। गोड्डा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री परिमल ठाकुर जी हैं। तो सबसे पहला कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप लोग गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी आपके ऊपर इल्जाम भी लगा सकते हैं कि दिखावे के नाम पे पैदल यात्रा पे निकले हैं, लेकिन ये लोग तो साथ ही साथ गाड़ी भी लेके चल रहे हैं। तो ये लोग तो गाड़ी में चलते होंगे, लोगों को दिखाने के लिए जो पैदल यात्रा का नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को जोहार।
ये बताइए कि गोड्डा से हम यहाँ कैसे आते हैं? हम तो वहाँ से आए हैं और गाड़ी तो साथ साथ पीछे चल रही है। आप तो अभी आए हैं और हम लोग की नीयत एकदम साफ है। लोग हम लोग के ऊपर चर्चा करेंगे, आरोप लगाएंगे, लेकिन उसमें कुछ सत्यता नहीं मिलेगी। अगर ये पद यात्रा है, खदियानी पद यात्रा, ये शुरू हुई है और 20 दिन में हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग का सर पर डे ये- कितना चलने का एक टारगेट होगा ना, क्या हो उसका? 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एवरेज हम लोग 20 किलोमीटर के एवरेज में चलेंगे। 300 किलोमीटर की यात्रा ये पूरी होगी 20 दिन में। आप लोग हम लोग को हर हालत में वहाँ 4 जून तक पहुँच जाना है। 5 जून को राजभवन में धरना प्रदर्शन, जहाँ टाइगर जयराम मातो जी भी होंगे और साथ ही साथ पूरे झारखंड के जितने भी हमारे संगठन के मंत्री, जिला के पदाधिकारी, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता, सब लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। आखिर आप जो लेकर के पदयात्रा चल रहे हैं, इसमें गर्मी का मौसम है, खाने पीने का, भोजन की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था, सर आखिर आप लोगों ने कहाँ से क्या, आखिर क्या इसका आप लोग लेकर चल रहे हैं? देखिए, ये जन आंदोलन का हम लोग रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन और जनता, सर पेट और जनता- प्यास तो नहीं मानेगी नहीं, ना? नहीं, वो प्यास तो आप घर में भी रहेंगे, ऐसे भी नहीं रहेंगे तो वो तो पानी व्यवस्था जो है ये हम लोग हर जगह आजकल क्या है, हर 2-4-5 किलोमीटर पर दुकानें हैं, वहाँ रुककर हम लोग पानी पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यात्रा पैदल करनी, ये पद यात्रा है। और रात्रि विश्राम के लिए सर आप लोग का क्या प्लान है? रात्रि क्योंकि आप लोग के साथ कुछ रात- दीदी भी लोग हैं। रात्रि विश्राम की जहाँ तक बात है, तो हम लोग तो जमीनी आदमी हैं। हम लोग को जहाँ मिल जाएगा इस प्रकृति गोद में, वहाँ पर हम लोग आसरा ले लेंगे। लेकिन और- बहना भी तो है। बहन है तो ये बहना जो है ना, ये साथ है, ये रहेंगी, इनकी भी व्यवस्था है कि ये कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता लोग का जो है हर जगह ऐसा माहौल है कि आसपास में जो कार्यकर्ता है वहाँ ये व्यवस्था हो जाती है। मूल रूप से जो पुरुष कार्यकर्ता है वो हम लोग जहाँ जगह जैसा मिलेगा वैसा एडजस्ट करते हैं। आप लोग किस रास्ते से आखिर एक आपका प्लान होगा ना? आप लोग सर किधर यहाँ से जैसे पालाजोरी, हाँ, पालाजोरी होते हुए हम लोग जो है वो गांडे और फिर जो है डुमरी होते हुए हम लोग डुमरी गांडे होते हुए आगे बढ़े। मतलब विधायक हाँ, टाइगर जयराम महतो के क्षेत्र से होता है। हाँ, 7 जिला को हम लोग कवर करते हुए पहुंचे। क्या आपने जो डिमरी का रास्ता तय किया है सिर्फ और सिर्फ भीड़ को बढ़ाने के लिए, मतलब टाइगर जयराम महतो की पकड़ को बढ़ाने के लिए उन्हीं वो की- रास्ता चुना है क्या? वो क्रांतिकारी, उन्हीं की पार्टी और हमारे वो नेता हैं, वो तो उस क्षेत्र वो से हम लोग को उधर से तो, और वो बीच में आता है और इधर वो उस रूट में पड़ता है, इसलिए उसको तो शामिल करना स्वाभाविक है। ये तो एकदम नेचुरल है। अब हमारे साथ दीदी हैं। दीदी अब पैदल यात्रा में दुमका से निकली हैं। सारे लोग कहते हैं कि पार्टी, किसी भी पार्टी हो जिसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या आप टाइगर जयराम महतो की पार्टी में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उसमें भी आप पैदल यात्रा में निकले हुए? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अपना जो हम लोग जो जेल कैंप पार्टी से जो शोभा यात्रा हम लोग निकाले हैं, तो हम लोग जब उनके पार्टी को जब हम लोग समर्पित कर ही दिए हैं कि हम लोग को उस पार्टी में हम लोग को नहीं डरना है, ना ही कोई चीज़ का कमी होगा। अगर यदि हम ये हिम्मत लेके चलते हैं तो हमारे लिए कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो जंगल में हम लोग को विश्राम क्यों ना करना पड़े, वो ऊपर वाले की है, वो रक्षा करेंगे। और हमारे टाइगर जयराम महतो के दादा के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, जिसके लिए हम गोड्डा से चलकर अभी हम लोग दुमका जो कुलो झानो चौक है वहाँ से अभी तक हम लोग पैदल यात्रा यहाँ तक कर चुके हैं। और मैं गोड्डा जिला की महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष हूँ। तो क्या आप इस कार्यक्रम में आप रांची तक साथ रहेंगी या फिर बीच रास्ते में रुकेंगे? नहीं, जाएंगे। आप कंटिन्यू साथ चलते रहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले तो इनके महिला होने के साथ साथ इनके जज्बे को सलाम के लिए ताली तो बनता है, क्योंकि महिला होने के साथ साथ ये जो पुरुष की बराबरी किए हुए हैं।
दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को और आपको, हमारे पार्टी को, सबको धन्यवाद। अभी आप सबों ने देखा कि ये सारे लोग पैदल यात्रा करके 4 तारीख को रांची पहुंचेंगे और 5 तारीख को टाइगर जयराम महतो की अध्यक्षता में राजभवन में जेएलकेएम पार्टी का धरना प्रदर्शन। और ये लोग जल जंगल जमीन विस्थापन नीति को लेकर अपना संघर्ष जारी किए हुए। और इनका कहना है जब तक झारखंडियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, झारखंडियों के हक की बात नहीं होगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं रवि रंजन, आर न्यूज़ भारत, दुमका।